हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है फॉर ऑल दी सीईटी एस्पिरेंट्स। गाइज, आपके सीईटी के रजिस्ट्रेशन की नोटिफिकेशन तो पहले ही आ चुकी थी एंड अब एक नोटिफिकेशन आई है कि सीईटी के रजिस्ट्रेशन में इस बार आपके अपार आईडी को मैंडेटरी कर दिया है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में कन्फ्यूजन है कि अपार आईडी एक्चुअली है क्या और ये कैसे बनती है, कौन सी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर वो जाकर अपनी अपार आईडी क्रिएट कर सकते हैं एंड ये अपार आईडी का यूज़ क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें, ये सारा कन्फ्यूजन इस वीडियो में आपका क्लियर होने वाला है। अपार आईडी बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस है। आप घर बैठे बैठे 5 से 10 मिनट में आपकी अपार आईडी जो है वो क्रिएट कर सकते हो। मोबाइल के थ्रू भी कर सकते हो या फिर अगर आपके पास डेस्कटॉप लैपटॉप है तो आप वहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो। इस वीडियो में आपको अपार आईडी कैसे क्रिएट करनी है इसके बारे में हम समझेंगे। और कोई भी डाउट एंड क्वेरी हो यू कैन राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मैंडेटरी है, बिकॉज इसके बिना आप अपना 2026 का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर सकते। ये इन्होंने मैंडेटरी कर दिया हुआ है। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है यू कैन राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना सो दैट उनको भी पता चल जाए कि अपार आईडी एक्चुअली होती क्या है और कैसे उसको बनाया जाए। तो आपको आ जाना है इस ऑफिशियल वेबसाइट पर विच इज़ abc.government.in और यहाँ से ही आप अपनी अपार आईडी जो है वो क्रिएट कर सकते हो। इस वेबसाइट का नाम है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट और ये एक 12 डिजिट की आईडी होती है जो लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आती है एज अ स्टूडेंट। तो जैसे ही आप इस वेबसाइट पर आओगे, यहाँ पर आपको एक येलो कलर का बटन दिखेगा विच सेज लॉग इन स्लैश रजिस्ट्रेशन। अब इसको क्रिएट करने के लिए आपके पास डिजी लॉकर का अकाउंट होना चाहिए एंड डिजी लॉकर नीड्स नो सेकंड इंट्रोडक्शन। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही होगा कि डिजी लॉकर एक्चुअली में होता क्या है और उसका क्या प्रोसेस होता है। डिजी लॉकर में आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, आपके कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स है, वो सारे सेव करके रख सकते हो एंड इट इज़ अ मैंडेटरी थिंग। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर में जा रहे हो या फिर गवर्नमेंट ऑफिस में जा रहे हो तो डिजी लॉकर को एक वैलिड डॉक्यूमेंट के हिसाब से काउंट किया जाता है। तो पहले आपको डिजी लॉकर पर एक अकाउंट बनाना पड़ेगा एंड उसके ही थ्रू आप अपनी अपार आईडी क्रिएट कर सकते हो। तो लॉग इन स्लैश रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर स्टूडेंट पर आपको क्लिक कर देना है। सो अगेन आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, साइन इन टू योर अकाउंट वाया डिजी लॉकर। तो आप देख सकते हो ये रीडायरेक्ट करेगा आपको डिजी लॉकर के तरफ ही। तो 3 तरीके से आप साइन इन कर सकते हो, मोबाइल नंबर के थ्रू और अपना पिन डालकर, यूज़र नेम आपने कोई यूज़र नेम रखा होगा और अपना पिन डालकर, या फिर कोई अदर आईडी जैसे कि आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर अपार आईडी जो डिजी लॉकर के अंदर ही बनती है उसके थ्रू भी आप अपना पिन डालकर लॉगिन कर सकते हो। और जिन भी स्टूडेंट्स के पास डिजी लॉकर नहीं है तो वो क्या करेंगे, उनको साइन अप पर क्लिक करना है। आप यहाँ पर देख सकते हो साइन अप, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा रजिस्ट्रेशन स्टेप है। आपको आपका खुद का मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है और एक ऐसा मोबाइल नंबर जो फुल्ली एक्सेसिबल हो, आपके पास ही हो और वर्किंग कंडीशन में हो। कोई भी गलत डिटेल्स यहाँ पर मत भरना वरना आप अपने रजिस्ट्रेशन से हाथ धो बैठोगे। जनरेट ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही ओटीपी आएगा आपको ओटीपी एंटर कर लेना है। उसके बाद आपको आइडेंटिटी टाइप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अब जो भी आइडेंटिटी टाइप ये आपसे पूछेंगे, आधार, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारी चीज़ें आप कोई भी यहाँ से ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। आपका फुल नेम एज पर दैट डॉक्यूमेंट, अगर आप आधार कार्ड अपलोड कर रहे हो तो आधार कार्ड पर जो आपका नाम है वहीं आपको नाम यहाँ पर लिखना है, कोई भी गड़बड़ मत करना। आपका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, एक यूज़र नेम, एक पिन कोड और आपका कंफर्म पिन यानी आपका पासवर्ड जो है आपको सेट करके वेरीफाई पर क्लिक करना है एंड आपको ये रीडायरेक्ट कर लेगा डिजी लॉकर पर। अब पहले मैं लॉगिन कर लेता हूँ और उसके बाद आपको डिजी लॉकर का इंटरफेस दिखाता हूँ कि वहाँ पर आप कैसे अपनी अपार आईडी क्रिएट कर सकते हो। तो गैस, जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो आपको ये डिजी लॉकर पर रीडायरेक्ट कर लेगा एंड यहाँ पर आपको आपका खुद का जो अकाउंट है वो यहाँ पर दिख जाएगा। अगर आपको दूसरा अकाउंट क्रिएट करना है, क्रिएट न्यू अकाउंट पर आप क्लिक करके दूसरा अकाउंट भी बना सकते हो। बट जो भी हमारा अकाउंट बना है इस पर हमें क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन जो हमने स्टार्टिंग में लगाया था वो पिन हमें यहाँ पर लगा देना है। अगर आपको पिन याद नहीं है तो फॉरगॉट सिक्योरिटी पिन पर आप क्लिक करके नया पिन भी सेटअप कर सकते हो। वेरीफाई पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आपने डिजी लॉकर में लॉगिन कर लिया आपके सामने ये आपका होम पेज आ जाएगा जहाँ पर आपका खुद का नाम होगा और यहाँ पर आप टॉप राइट हैंड साइड पर आपकी आईडी भी देख सकते हो। तो अब आपको अपार आईडी बनाने के लिए यहाँ पर कुछ टैब्स दिख रहे होंगे, डॉक्यूमेंट्स यू माइट नीड। आपको यहाँ पर व्यू ऑल पर क्लिक करके यहाँ पर सर्च डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके अपार आईडी सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो अपार आईडी एंड आपके सामने ये जो फर्स्ट टैब आएगा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स दिल्ली, आपको इस पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर आप देख सकते हो अपार आईडी, इस पर आपको क्लिक कर देना है एंड यहाँ से जो है आप अपनी अपार आईडी बना सकते हो।
तो आपका नाम एज पर आधार कार्ड यहाँ पर आपको दिख जाएगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका जेंडर आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर आपको आइडेंटिटी टाइप पे आ जाना है और यहाँ पर आपको आपका रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, एनरोलमेंट नंबर या फिर न्यू एडमिशन करके ऑप्शंस मिलेंगे। अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हो तो आपके पास रोल नंबर होगा या आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा या आपका एनरोलमेंट नंबर आपके आईडी कार्ड पर ज़रूर होगा, तो आप वो नंबर यहाँ पर ऐड कर सकते हो। अगर आप कॉलेज पास आउट हो चुके हैं तो आप नन पर क्लिक करके यहाँ पर ओके पर क्लिक कर सकते हो। तो ये आपसे कोई भी आईडी नंबर नहीं पूछेगा। बट अगर आप यहाँ पर कोई भी दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करते हो, जैसे कि रोल नंबर हो गया या रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, तो ये आपसे एक आइडेंटिटी वैल्यू यहाँ पर पूछेगा और आपका एडमिशन ईयर भी, कौन से ईयर में आपने 12th में एडमिशन लिया या कौन से ईयर में आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया आपने, अगर आप ग्रेजुएशन में हो तो फिर आपसे ये ऑप्शन पूछेगा आई एम स्टूडेंट एट। तो अगर आप कोई कॉलेज में पढ़ रहे हो तो आपको यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर कॉलेज का नाम आपको सर्च करना पड़ेगा। अगर आपका कोई पॉलिटेक्निक वाला कॉलेज है या कोई अलग कॉलेज है तो आपको यहाँ पर कॉलेज का नाम दिख जाएगा, वरना आपको मोस्टली यहाँ पर यूनिवर्सिटी का ही नाम दिखेगा। तो अगर आपको आपका कॉलेज का नाम सर्च करना है तो यहाँ पर आप सर्च बार में सर्च भी कर सकते हो, वरना कोई ना कोई कॉलेज हर एक यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड होता ही है। तो आप अगर मुंबई में पढ़ रहे हो तो मुंबई यूनिवर्सिटी यहाँ से सिलेक्ट कर लो, पुणे में पढ़ रहे हो तो पुणे यूनिवर्सिटी यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ से आपको ओके पर क्लिक करके ये सारी डिटेल्स जो है वो फिल करके गेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर गेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करोगे, कुछ सेकंड या कुछ मिनट आपको वेट करना पड़ेगा एंड उसके बाद जो है वो आपकी अपार आईडी बनकर रेडी हो जाएगी। एंड जैसे आपकी अपार आईडी बन जाएगी तो आपकी जो आईडी है वो उसको कहीं नोट डाउन करके रख लो, उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो। एंड वही जो आईडी है वो आपके रजिस्ट्रेशन में काम आने वाली है, बिकॉज ये मैंडेटरी स्टेप है, आप उसको स्किप नहीं कर सकते। तो ये है आपका सिंपल सा मेथड अपार आईडी बनाने का। घर पे बैठे बैठे आप 5 से 10 मिनट में इजीली आपकी अपार आईडी जो है वो क्रिएट कर सकते हो। कोई भी डाउट एंड क्वेरी हो यू कैन ऑलवेज राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन। सो गाइज, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर महाराष्ट्र सीईटी, जो कि एक अभी मैंडेटरी एग्जामिनेशन हो चुका है, अगर आप बीबीए, बीसीए, बीबीएम या बीएमएस कोर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आपने अब तक अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, नाउ इज़ द राइट टाइम कि आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। और अगर आप 12th बोर्ड के साथ प्रिपेयर करो तो आपके पास बहुत ही कम वक्त है, बिकॉज नेक्स्ट ईयर आपके बोर्ड्स भी हैं। सो आपको दोनों ही एग्जाम्स को अच्छे से बैलेंस करना है, 12th में भी अच्छा परफॉर्म करना है एंड सीईटी में भी अच्छा परफॉर्म करना है। अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, आपकी फास्ट ट्रैक बैच जो है वो लॉन्च हो चुकी है फॉर द ईयर 2026। आप इसको डायरेक्टली वेबसाइट के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हो। आपको आ जाना है मैन्युअल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर, बाय कोर्स पर क्लिक करके यहाँ पर बीबीए एंट्रेंस पर आ जाना है एंड यहाँ पर आपको ऑल बीबीए एग्जाम्स को चेकआउट कर लेना है। अगर आप बीबीए बीएमएस नॉन आईपीएम वाले प्रोग्राम टारगेट कर रहे हो तो आपको सेकंड वाला जो टैब है उसको चेकआउट कर लेना है। बाय नाउ पर अगर आप क्लिक करते हो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस बैच डायरेक्टली फ्रॉम द वेबसाइट। और कूपन कोड यूज़ करना मत भूलना, न्यू ईयर 2025, वेयर यू विल बी गेटिंग 25% फ्लैट ऑफ आपके ऑनलाइन प्रोग्राम्स को लेकर। तो इसका अच्छे से फ़ायदा उठाओ और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो। बाकी सेल्फ स्टडी सेक्शनल कोर्सेज को भी आप चेकआउट कर सकते हो। और अगर आप स्पेसिफिकली सीईटी के लिए प्रिपेयर करते हो, आपको यहाँ पर बीएमएस बीबीएस सीईटी वाला टैब जो है वो चेकआउट कर लेना है। अगेन आपकी ये फास्ट ट्रैक बैच जो है वो यहाँ पर लॉन्च्ड है, इसको आप चेकआउट कर सकते हो। कूपन कोड यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, सीयूईटी, यूजी, एनपैट, सेट जनरल, आई एम कोई कोड का बीएमएस प्रोग्राम टारगेट कर रहे हो तो आप ये पर्टिकुलर टैब्स को भी चेकआउट कर सकते हो। इन सब का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो यस गाइस, दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट एंड क्वेरी हो यू कैन राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन और शेयर भी कर देना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी। एंड अंटिल देन आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। चेक करना मत भूलना।